हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है जीमेल। अब हम जीमेल में क्या करेंगे कि जीमेल में हम किसी को अगर कोई फोटो या वीडियो हम कैसे सेंड करना है ये हम आज देखेंगे, ठीक है। तो जीमेल से हमें क्यों सेंड करना है? हम तो चाहे तो किसी और डिवाइस से भी सेंड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से सेंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम फाइल मतलब ब्लूटूथ के थ्रू हम उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से ना एक दिक्कत आती है, वो है कि हम जो डॉक्यूमेंट मान लो या फिर कोई फोटो मान लो या फिर कोई भी तरह का एडिटिंग वीडियो अगर हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं तो टाइम लग जाता है। या फिर मतलब वीडियो अगर बड़ा वीडियो है तो व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं तो टाइम लग जाता है। ब्लूटूथ के थ्रू भी भेजते हैं तो टाइम लग जाता है। और अगर उसे हम मतलब कनेक्शन से अगर मतलब वायर कनेक्शन से किसी को सेंड करता है ना तो उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो वीडियो क्वालिटी फिर खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जीमेल से भेजेंगे ना तो वो वीडियो की क्वालिटी या अगर कोई फोटो भेजेंगे एडिट करके तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होगी, ठीक है। ये बात सच है क्योंकि मैंने ग्राफिक्स सीखा है तो मुझे पता है, और मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखा है तो मुझे पता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया है कि ऐसा होता है कि अगर हम जीमेल से किसी को कुछ भी भेजें तो वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और जीमेल से भेजने के दो कारण हैं। एक तो ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है, उसका फोटो जो होता है वो उसका फोटो ब्लर नहीं होता, फोटो की क्वालिटी अच्छी होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जीमेल से सेंड करते हैं किसी को फोटो या वीडियो, ठीक है। वो कैसे सेंड करना है वो हम देखेंगे। लेकिन इसमें और एक बात भी है, जब हम जीमेल से किसी को कुछ भी फोटो हो या वीडियो हो या फिर कोई भी फाइल हो डॉक्यूमेंट हो अगर उसे सेंड करता है ना तो उससे पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है उसे अपलोड करना पड़ता है। अपलोड मतलब अपलोड जब करता है ना तो वो हमारी जो अकाउंट उसमें लगी होती है, जो जीमेल अकाउंट लगा होता है गूगल ड्राइव में उसके साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो जब हम अपलोड करते हैं ना तो वो हमारी गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाता है, मतलब गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाता है। मान लो आपकी कोई मतलब फोन हो या लैपटॉप हो उसका डेटा अचानक से उड़ जाता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर में गिर जाता है तो आपका सिस्टम खराब हो जाता है। तो अब अगर आप वो वाला जीमेल आप किसी और लैपटॉप में डालोगे, अगर किसी और ड्राइव में ओपन करोगे या फिर गूगल उस जीमेल को दोबारा रिकवर कर लोगे, उसके बाद आपको क्या होगा पता है? वो सारी डेटा जो आपने आज तक किसी किसी बंदे को सेंड किया था वो सारा डेटा आपके पास घूमकर वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे सेंड करने के टाइम पे उसे अपने अपलोड कर रखा था गूगल ड्राइव में। तो हम देखेंगे। अब मैंने जो बोला ये शायद आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए पहले हम क्रोम पे चलेंगे, ठीक है। मैं क्रोम यूज करता हूँ। करना चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट एज कर सकते हो, ठीक है। वहां से भी भेज सकते हो या फिर ब्रेव का ये यूज कर सकते हो, यहाँ से भी भेज सकते हो। मैं क्रोम का यूज करता हूँ तो क्रोम से मैं जीमेल चालू करूंगा। तो यहाँ पे जीमेल टाइप करता हूँ, ठीक है। बस जीमेल लिखना और कुछ नहीं। जीमेल लगा यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देखो पहला वाला जो लिंक आएगा ना उस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पे ना आईडी लॉगिन हुआ है, ठीक है। मेरा आईडी देखो यहाँ पे राइट के ऊपर वाले कॉर्नर पे यहाँ पे जीमेल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है। अगर नहीं लॉगिन है आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में लॉगिन नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस वहाँ पे यूजर नेम मतलब आपका जीमेल और उसका पासवर्ड डाल देना है, बस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेंसिल के पास एक कॉम्पोज लिखा हुआ है, एक पेंसिल में कॉम्पोज लिखा हुआ है ब्लू कलर का, दिख रहा है? ये देखो, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पहले जो टू लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको जिस पर्सन को भेजना है उसका जीमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो उसका जीमेल आईडी मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। uy123455mon, ठीक है। ये देखो मेरा पहले से शो हो रहा है कि मैंने पहले ही भेजा था। तो आप उसका जीमेल आईडी अगर वहाँ पे लिखोगे ना तो अपना आप वो जीमेल आईडी शो होने लगेगा। उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपका यहाँ पे लग गया। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब आप जो चीज जो उसको फाइल हो या वीडियो हो या फोल्डर हो आप उसको भेजने जाते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। आप कह देते हो "हम्म, मैं माइक्रोसॉफ्ट का कोई इमेज भेजने वाला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई इमेज भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब ऐसे ही। आप चाहे तो ना भी लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट इमेज, ठीक है। लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट इमेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसको फोटो भेजूंगा, ठीक है। अब फोटो भेजने के यहाँ से कई तरीके हैं। ये एक तो यहाँ पे ये सारे
हम इतने तरह से भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो इंसर्ट फोटो दिख रहा है, ये वाला इंसर्ट फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो ये गूगल फोटोज के बाद यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड पे क्लिक करना तो आपको एक ऐसा वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करना तो आपका जो डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अपने डिस्क पे पहुंच जाओगे, अपने जितने भी ड्राइव्स है आपके यहाँ पे, मतलब हार्ड डिस्क है, उन सभी में पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ से मान लो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला पावर पॉइंट का ये वाला इमेज सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, फिर अब इसको मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये देखो ओपन लिखा हुआ है, ओपन पे क्लिक करूंगा, थोड़ा लोडिंग लेगा। ये लोडिंग क्यों ले रहा है, ये लोडिंग ले रहा है अपलोड करने के लिए, मतलब इसने गूगल ड्राइव में अपलोड कर लिया इस फोटो को, ठीक है। ये अब हमेशा के लिए गूगल ड्राइव में सेव है क्योंकि इसने अपलोड कर लिया। अब एक तो ऐसा तरीका हो सकता है, या फिर और एक तरीका भी हो सकता है। ये जो ए के बाद आपको ये दिख रहा है अटैच फाइल्स, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको सेम इसी जगह पे भेजा जाएगा। मैं दोबारा उस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर अब मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, मैंने फोटो पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब जो ये मेरा रेडी हुआ है ना, ये एक मतलब एक कहूँ तो एक लिंक की तरह शो हो रहा है। इस पे आप प्रीव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप देख नहीं सकते कि इसके अंदर क्या है। देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना है, मतलब सामने वाले बंदे को जिसको भेजोगे वो देखना चाहते हो उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद देखो मेरे वाले में फाइल में तो ऑलरेडी है, इसलिए मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जिसको मैं भेज रहा हूँ अगर वो इस पे क्लिक करेगा ना तो उसको वो इमेज दिख जाएगा या फिर उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, कि आप इसको डाउनलोड करो। आपको ये सेंड हुआ है, किसी ने आपको सेंड किया है ये इमेज, ठीक है। अगर हम ऐसे भेजेंगे नॉर्मल इंसर्ट फोटो से तो हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने क्या फोटो भेजा है, उसको आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे भेजोगे ना तो आपका सिर्फ ये लिंक दिखेगा, लेकिन उसके अंदर कौन सी फोटो है वो आपको नहीं दिखेगी। लेकिन वो तो आप जानते ही हो क्योंकि आपने ही भेजा है, तो आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी कि आपने कौन सा फोटो भेजा है। अब ये सामने वाले को देखने के लिए उसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो इसको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आप वीडियो और भी बहुत कुछ सब ऐसे ही आप भेज सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल यहाँ पे सेंड कर देना है, सेंड के बटन को क्लिक कर देना है। तो देखो अब आपका सेंड हो गया, मैसेज सेंड हो गया, ठीक है। अब मैसेज सेंड हुआ है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे देखो कॉम्पोज के नीचे यहाँ पे सेंड बटन है, ठीक है। एक सेंड का सेक्शन है, सेंड पे क्लिक करो तो देखो आपको यहाँ से दिख जाएगा। मैंने पहले भी काफी सारे सबको फोटोज वगैरह भेजा है, ठीक है। फोटोशॉप का मैंने फोटो एडिट किया था वो मैंने भेजा है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मैंने कुछ बनाया था तो वो मैंने भेजा है। तो आज मैंने ये वाला भी भेज दिया, ठीक है। ये वाला अभी का है, ठीक है। ये वाला मैंने अभी रिसेंटली भेजा है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब आप इस देखो, यहाँ पे देखो 1%, ये जो अपलोड है ना मैं 15 GB तक कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने जो ये सब अपलोड किया है ना, ये सब अपलोड हुए हैं, ठीक है, अपलोड होने के बाद ही सेंड हुए हैं। यहाँ पे देखो 15 GB है मेरे पास, मैंने सिर्फ 1% उस चीज का भरा है। मैं 15 GB तक इसमें अपलोड करके रख सकता हूँ, ठीक है। उसका सिर्फ 1% तक ही मैंने भरा है। अब देखो, अब आप समझ जाओ, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो कि आपने जो वीडियो मतलब वीडियो एडिटिंग किया है या फिर फोटो एडिटिंग किया है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी रहे किसी को भेजने के बाद भी, तो आप जीमेल से ही करो, मैं तो कहूंगा हमेशा। और जीमेल से करने पर आपका वो फोटो हो या वीडियो हो वो अपलोड भी रहता है, तो लाइफ टाइम वो आपके साथ सिक्योर रहेगा। भले ही आपका लैपटॉप खराब हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, आप जीमेल अकाउंट को जिस भी डिवाइस में लगाओगे, आप अपना वो सारे फोटोज वीडियोज को आप दोबारा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। इससे हमारा क्या फोटो वीडियो सिक्योर भी रहता है, और जिसको हम सेंड करते हैं उसको भी काफी अच्छा मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हमने किसी और सॉफ्टवेयर भेजते हैं ना तो काफी टाइम क्या होता है वो वीडियो खराब हो जाता है या फिर कोई फोटो में कोई खराबी आ जाती है, ठीक है। लेकिन इससे नहीं होगा, इससे फोटो एकदम ओरिजिनल जैसा आपने बनाया है बिल्कुल वैसा ही जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो जीमेल में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसके तो कोई नोट्स है नहीं तो इसके नोट्स मैं दूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी सारे वीडियोस मैंने जो है यूट्यूब चैनल में डाल रखे हैं अपने, तो वो सब अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, ठीक है। काफी अच्छे वीडियोस हैं, मेहनत भी बहुत की है मैंने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन्हें देखो, ठीक है। अब उस पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसको नोटिस करूंगा और उस पर आगे काम करूंगा कि मुझे ये सारी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है, ठीक है। पहला पहला मौका टाइम है, मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर उसमें कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा।